तो जैसे कि आपको बताया था, ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या था? द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द रूरल एरियाज, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। दूसरा सेगमेंट था डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा सेगमेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर मैं एक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है ना, अगर मतलब होता है ना कि हर चैप्टर में से हर चैप्टर में से तो क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे वो ज्यादा, दो दो तीन तीन, नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इस चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली। तो एक या दो क्वेश्चन हो पाएंगे, तो बड़ा तो एक ही हो पाएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर वो होगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे होगा। उतना इंपॉर्टेंट है, बट हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे। Sustainable development and organic farming. In the recent years, there is a considerable rise in the awareness. Recent, तो क्योंकि ये हॉट टॉपिक है आजकल, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसीलिए रेलेवेंस बढ़ जाती है क्वेश्चन आने की। In the recent years, there is a considerable rise in the awareness of the harmful effects of chemical-based fertilizers, pesticides. अब लोग कम प्रेफर करते हैं, कॉस्टली होता है, सब तो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन फिर भी डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। In the recent years, there is a considerable rise in awareness of the harmful effects of chemical-based fertilizers and pesticides. Conventional agriculture relies heavily on chemical fertilizers. Green Revolution, HYV seeds जब आई थी तो उसमें तो बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, यू नीड हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, तभी बच पाएंगे, तभी वो बम्पर क्रॉप हो पाएगा। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हेवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स विच एंटर द फूड सप्लाई, पेनिट्रेट द वाटर रिसोर्सेज। अब आप केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब पेस्टिसाइड्स डालते जाएंगे तो पानी में तो मर्ज होगा ही, जमीन में तो घुसेगा ही, वाटर बॉडीज को तो अफेक्ट करेगा ही। कब तक बचोगे? वाटर बॉडीज फिर वही पानी पी रहे हैं, वही घास चर रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट द लाइफ स्टॉक ऑल्सो, डिप्लीट द सॉइल एंड डेवस्टेट नेचुरल इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होगी, बट जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, जिसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोल सकते हैं, वो भी काफी होंगे। So efforts have been made to evolve technologies which are eco-friendly and are essential for sustainable development. One such eco-friendly technology is organic farming. What do you mean by organic farming? Organic farming is the form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, and biological pest control. It does not rely on chemicals, chemicals and pesticides. Green manure, compost, biological pest control, crop rotation. This method avoids the use of synthetic chemical fertilizers and genetically modified organisms. So chemicals का use कम. Organic farming is the process of producing safe and healthy food without leaving any adverse effect on the environment. In short, organic agriculture is a whole system of farming that restores, maintains, and enhances the ecological balance. Soil को खराब नहीं करता. It maintains ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance food safety throughout the world. The meaning of organic farming, what are the benefits of जिस वजह से उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वही होंगे बेनिफिट्स। नंबर 1, इकोनॉमिकल। Organic farming offers means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides with locally produced cheaper organic inputs.
सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला ऑर्गेनिक फूड महंगा होता है, यस और नो? ये तो कह रहे हैं इकोनॉमिकल फार्मिंग है, उनको सस्ता पड़ रहा है, वो हमें महंगा दे रहे हैं, तो गलत है। आउटपुट पर हेक्टेयर बहुत लो होता है, स्पीड ऑफ हार्वेस्टिंग बहुत लो होती है। केमिकल्स में क्या होता है, वो तो जल्दी जल्दी बड़े बड़े साइज के, फास्ट प्रोडक्शन, कम एरिया में ज्यादा आउटपुट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनकी कॉस्ट कम है, क्योंकि ना तो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बट ग्रोथ रेट लो है, ग्रोथ रेट लो है। अब एक एरिया में, अब जैसे एक रूम में मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो फीस कम होगी, यस और नो? लेकिन अब मैं 15 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो फीस ज्यादा होगी। तो अगर उसी एरिया में वो कम आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनकी कॉस्ट कम है, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे। ये होता ना कि 100 बच्चे हैं तो भैया ऑडिटोरियम या बड़ा हॉल होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होंगे, तो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। लेकिन 10-15 बच्चे बैठे तो उतनी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, तो मेरी कॉस्ट भी तो कम होगी। बट मेरी कॉस्ट कम होगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट कम होगी क्या? नहीं। पॉइंट कि अगर फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनके अपनी कॉस्ट कम लग रही है, बट पर यूनिट आउटपुट पर हेक्टेयर बहुत लो आ रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसीलिए जो सब मतलब जो आउटपुट होता है वो सस्ता नहीं पड़ता, वो महंगा ही पड़ता है। ओके, इकोनॉमिकल फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल रीजन भी बता रहे ना कि फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, it generates income through international exports as demand for organically produced goods is on the rise, organically produced crops is on the rise, exports काफी हैं। Provides healthy food, it provides healthy food as organically grown food has more nutritional value than food grown through chemical farming. Sources of employment, organic farming generates more employment opportunities as it requires more labor input than conventional farming. Due to this reason, India has comparative advantage in organic farming because of abundance of labor. बहुत लोग हैं यहाँ पे. Safety of environment, the produce of organic farming is pesticide free and is produced in an environmentally sustainable way. Sustains soil fertility. Damage नहीं कर रही soil को. Organic farming improves soil fertility through the application of organic matter inputs in the form of animal manures, compost, farmyard manure. कोई chemical fertilizers नहीं, कोई pesticides नहीं. On the other hand, conventional farming makes use of chemical fertilizers which erode soil fertility. तो क्या पढ़ा हमने? Meaning and benefits of organic farming.